रात्रि को भगवान पांडवों के राजशिविर में रहे। प्रातःकाल हुई, भगवान ने बुआ कुंती को जाकर कहा कि बुआ बहुत दिन हो गए मुझे द्वारिका से आए हुए, मुझे जाना है। बुआ से आज्ञा लेकर के भगवान रथ तैयार करके चल पड़े। और जैसे ही रथ तैयार करके चले ना, तो अश्वत्थामा का जो भाव था ना कि कुल का ही नाश कर दूंगा। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा, पुत्रवधू पांडवों की, जिसने गर्भ धारण कर रखा है। और अश्वत्थामा ने क्या किया, आज ब्रह्मास्त्र एक और चलाया उत्तरा को मारने के लिए, कि उत्तरा के गर्भ में जो बालक है, उत्तरा की भी मृत्यु हो जाएगी और पांडवों का कुल भी खत्म हो जाएगा। भगवान जैसे ही मार्ग पर चले रथ लेकर के, तो भगवान ने क्या देखा, सामने से उत्तरा दौड़ करके आ रही है, रो रही है। भगवान ने जैसे ही अपनी और उत्तरा को आते हुए देखा, भगवान ने झट से रथ रोक दिया और उत्तरा दोनों हाथ ऊपर उठा करके भगवान से प्रार्थना करने लगी कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यं त्वद्भयं पश्य यत्र मृत्यु परस्परम। हे गोविंद, हे कृष्ण, हे महाबाहु, हे योगियों के भी योगी श्री कृष्ण, मैं आपके चरणों में बार बार प्रणाम करती हूँ, बार बार प्रणाम करती हूँ। महाराज देखो ना, प्रभु मेरे ऊपर एक अग्नि का पुंज मेरी और तरफ आ रहा है। ये अग्नि का पुंज मेरे ऊपर आकर गिरेगा, मेरी भी मृत्यु हो जाएगी और मेरे गर्भ में जो मेरा शिशु बैठा है ना, उसकी भी मृत्यु हो जाएगी। भगवान ने जैसे ही देखा, तो भगवान देखते ही समझ गए अश्वत्थामा की करतूत है। अश्वत्थामा आज पांडवों के कुल का ही नाश करना चाहता है। लेकिन भगवान कहते हैं कि जो मेरी शरण में आ जाता है, अभी आपने कहा ना तेरी शरण में आकर, तो भगवान कहते हैं जो मेरी शरण में आ जाता है उसका कोई कुछ बाल भी बाका नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भगवान ने उसी समय वायु रूप धारण कर लिया और वायु रूप धारण करके नासिका के मार्ग से उत्तरा के शरीर में प्रवेश कर लिया और उत्तरा के गर्भ के ऊपर जाकर के एक आवरण बना दिया। वो अग्नि का पुंज आया, उत्तरा के ऊपर गिरा, ना तो उत्तरा को कुछ हुआ, ना तो उत्तरा के गर्भ को कुछ हुआ। केवल अग्नि का पान करने के कारण भगवान का रंग काला हो गया, क्योंकि अग्नि में जो भी वस्तु डाली जाए ना, वो जल करके काली हो जाती है। हाँ? भगवान ने अग्नि का पान किया तो भगवान का रंग काला हो गया। भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। हाँ? और इस सारी लीला को कुंती देख रही है, जो आज तक भगवान को अपना भतीजा मानती थी। हाँ? लेकिन आज जब भगवान को अपनी उत्तरा के गर्भ की रक्षा करते हुए देखा ना, तो वो ब्रह्म भाव जागृत हो गया कि जिसको अपना भतीजा मानती थी, ये तो साक्षात। भगवान ने उत्तरा को भेज दिया शिविर में और भगवान रथ पर बैठे और रथ जैसे ही आगे चला तो क्या देखा, आगे बुआ कुंती खड़ी है, रो रही है। भगवान ने रथ रोका, रथ से उतर कर गए और जाकर के जैसे ही बुआ को प्रणाम करने लगे ना, तो आज कुंती जी ने प्रणाम कर दिया भगवान को। और कुंती भगवान की प्रार्थना करने लगी, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमारा गोविंदाय
नमो नमः। आंखों से आंसू बहा रही है और भगवान की स्तुति कर रही है और भगवान से कहती है कि मैं तो आपको अपने भाई का बेटा, अपना भतीजा मानती थी, लेकिन मुझे आज पता चला है आप तो साक्षात ब्रह्म हो, परमात्मा हो। मैं आपकी स्तुति करना चाहती हूँ। और स्तुति करते हुए कहती है नमः पंकजनाभाए नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजजांग्रये। भगवान ने जब बुआ की स्तुति सुनी तो भगवान ने बुआ से कहा, अरे बुआ ये आंसू अब मत बहाओ। कुंती ने कहा क्यों, आंसू क्यों ना बहाऊं? तो भगवान ने कहा बुआ जी अब आपके जीवन में दुखों का समय खत्म हो गया, अब ये आंसू अच्छे नहीं लगते, अब तो सुख का समय है। जैसे ये बात कही तो कुंती ने कहा कन्हैया एक बात बता, आपने रामचरितमानस हनुमान जी महाराज, राम जी ने कहा ना, जब हनुमान जी ने कहा कि जानकी जी बड़ी दुखी हैं, तो राम जी ने कहा हाँ बड़ी दुखी होंगी। हाँ, तो हनुमान जी ने कहा प्रभु आप सबसे बड़ी विपत्ति, सबसे बड़ा दुख जीवन का कौन सा है, आप बताओ। राम जी ने कहा वो जानकी लंका में बैठ कर के रोती है। हनुमान जी ने कहा नहीं नहीं, वो दुख नहीं है, रोती जरूर है लेकिन आपकी याद हर पल बनी रहती है। आंसू बहाना ये कोई दुख नहीं है। तो राम जी ने कहा अच्छा आंसू बहाना दुख नहीं है तो सबसे बड़ा जीवन की सबसे बड़ी विपत्ति का समय कौन सा है? तो हनुमान जी ने कहा कै हनुमंत विपत प्रभु सोई जब तब सुमिरन भजन ना हो। हनुमान जी कहते हैं हमारे जीवन में सबसे बड़ा दुख का समय, सबसे बड़ी विपत्ति का समय वो है जिस समय हम भगवान को भूल जाते हैं। तो भगवान ने जब कहा ना कि बुआ जी अब दुख का कोई समय नहीं, अब तो सुख ही सुख है। हाँ? तो कुंती ने कहा अच्छा कन्हैया बड़े प्रेम से कह रहा है अब सुख का समय है, पर इस सुख को लेकर मैं क्या करूंगी? हाँ? तो भगवान ने कहा क्यों क्या हुआ? तो कुंती जी ने कहा कन्हैया एक बात बता, जब दुख था तब तुम्हारे साथ खड़ा हुआ था। हाँ? और अब तू कह रहा है अब दुख का कोई समय नहीं है, बस वापस द्वारिका भी जा रहा है। मैं ऐसे सुख को लेना नहीं चाहती हूं जिस सुख में तू हमारे साथ ना। और ये बिल्कुल सच्चाई है जीवन की। जैसे जैसे सुख आता है ना वैसे वैसे अगर हम किसी को भूलते हैं ना, केवल एक ठाकुर जी को, भगवान को, और जरा सा दुख आ जाए तो झट से ठाकुर जी को याद करने लगते हैं। भगवान ने कहा बुआ जी आज तक आपने मुझसे कुछ मांगा नहीं है, मैं चाहता हूं आप मुझसे कुछ मांग लो। तो कुंती ने कहा कि कन्हैया अच्छा मैं जो मांगूंगी वो तू दे। भगवान ने कहा बुआ जी जो आप मांगोगी मैं दूंगा आपको। तो कुंती ने अपनी झोली फैला ली और झोली फैलाकर कहा कन्हैया तू मुझे कुछ देना चाहता है ना तो मेरी झोली में दुख ही दुख डाल दे। भगवान ने कहा बुआ जी दुख तो कोई मांगता ही नहीं है मुझसे।
जो भी मेरे सामने आकर खड़ा होता है वो कहता है सुख संपत्ति घर आवे। हाँ? कौन मांगता है दुख? हाँ? और आप इसका बिल्कुल उल्टा मांग रही हो। तो कुंती ने कहा कन्हैया उन सुख को लेकर मैं क्या करूंगी जिन सुखों में तू ही हमारे साथ नहीं। तो भगवान चाहते हैं कि मेरी बुआ रोए नहीं। अब रोने का काम खत्म। तो भगवान ने अपनी बुआ को हंसाने के लिए कहा कि बुआ आप मुझे बार बार कहा करती थी ना कि आप मेरी बाल लीलाओं को देखती थी, पर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, मैं तो था गोकुल में और आप थी मथुरा में, तो आपने मेरी बाल लीलाओं को कब देखा? भगवान आज प्रसंग को बदलना चाहते हैं, दुख के प्रसंग को ही हटा देना चाहते हैं जीवन से। तो कुंती ने कहा कि कन्हैया मैंने तेरी लीला को देखा नहीं है, मैंने तो केवल तेरी कथाओं को, तेरी लीलाओं को सुना है कि जब गोकुल की गोपियां दूध दही माखन बेचने के लिए आया करती थी तो तेरी रोज नई नई लीला जो तू गोकुल में किया करता था ना वो आकर हमें सुनाया करती थी। भगवान ने आज बुआ को भी समझाया और कुंती ने कहा कन्हैया एक प्रार्थना करो। भगवान ने कहा बुआ जी करो। तो कुंती ने कहा आज का दिन ही अच्छा नहीं है। हाँ, कभी कभी हमारे साथ भी होता है ना, सुबह सुबह हमारा कोई मूड खराब करके चला जाए तो हम यही कहते हैं आज का दिन अच्छा नहीं निकला। तो कुंती भी कहती है आज का दिन अच्छा नहीं है कन्हैया, पहले उत्तरा रोई, हाँ फिर मैं रोई, इसलिए तुम आज द्वारिका मत जा, रात्रि को हमारे यहीं विश्राम कर। और भगवान अपनी बुआ कुंती की प्रार्थना को स्वीकार करके राजशिवर में आ गए। रात्रि को भगवान सोए। अब रात्रि को जब भगवान सोए तो द्रौपदी कहती है भगवान मुझसे नहीं मिले थे ना, मेरे भाई हैं, मैंने उनकी उंगली पर चीर बांधा था, मुझसे नहीं मिले थे इसलिए वापस आ गए। अर्जुन कहता है नहीं नहीं मेरे सखा है ना, मुझसे नहीं मिले थे इसलिए वापस आ गए। लेकिन भगवान कहते हैं कोई जानता ही नहीं है मैं किसके लिए वापस आया हूँ।